खैराबाद नगर वासियों को मिली बड़ी राहत। पावर हाउस में लगा 10 एमबी का ट्रांसफार्मर। खैराबाद कस्बे के नागरिकों को विद्युत विभाग की ओर से बड़ी सौगात मिली है। अब नगर वासियों को बिजली की समस्या से राहत मिल सकेगी। खैराबाद पावर हाउस में पहले 5-5 एमबी के 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए थे, लेकिन उनकी क्षमता सीमित होने के कारण बिजली आपूर्ति में लगातार समस्याएं आ रही थीं। नगर की इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए समाज सेवी नदीम हसन खां अफरीदी ने विद्युत विभाग के पूर्व अधिशासी अभियंता विनोद कुमार गुप्ता, खैराबाद एसडीओ इंद्र बहादुर मौर्य को 26/2/2024 को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने पावर हाउस में 10-10 एमबी के 2 ट्रांसफार्मर लगाए जाने की मांग की। समाज सेवी की इस पहल पर कार्रवाई करते हुए अधिशासी अभियंता और खैराबाद विद्युत विभाग के एसडीओ ने प्रयास किया, जिसके उपलब्ध में पावर हाउस में 10 एमबी का एक नया ट्रांसफार्मर लगा दिया गया। खैराबाद के एसडीओ ने बताया कि इस नए ट्रांसफार्मर से क्षेत्र में बिजली की समस्या का समाधान हो जाएगा और नगर वासियों को बेहतर बिजली सेवा मिलेगी। देखिए क्या कहा खैराबाद एसडीओ ने। आज न्यूज नेटवर्क टीम आप पहुंची है कस्बा खैराबाद के विद्युत विभाग में, और मेरे साथ विद्युत विभाग के जो एसडीओ साहब हैं वो मौजूद हैं। इनसे आज हम मालूम करेंगे कि खैराबाद विद्युत विभाग में जो ट्रांसफार्मर रखे थे 5-5 एमजी के 2, तो होता क्या था कि फॉल्ट हो जाती थी तो खैराबाद नगर वासियों को दिक्कतों का ज्यादा सामना करना पड़ता था। इसलिए नदीम हसन खां अफरीदी ने एसडीओ साहब को ज्ञापन दिया था। उनके ज्ञापन पर 10 एमबी का एक ट्रांसफार्मर आ गया है, जिससे अब खैराबाद वालों को कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसी की जानकारी करने के लिए आज हम एसडीओ साहब के पास आए और इनसे मालूमात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार सर ये जो 10 एमबी का ट्रांसफार्मर रखा है, इससे क्या आप खैराबाद नगर वासियों को कोई दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा जो पहले करना पड़ता था? गर्मियों में देखिए 5 MVA के 2 ट्रांसफार्मर थे जो अति भारित हो जा रहे थे। वर्तमान में एक 5 से 10 लगा दिया गया। अब टोटल 15 MVA कैपेसिटी है। अब गर्मियों में ओवरलोडिंग की समस्या नहीं रहेगी। अगर कोई एक ट्रांसफार्मर में दिक्कत भी आती है तो कंटिन्यूअस सप्लाई दी जा सकती है। इसके अलावा बिजनेस प्लान 25-26 में एक दूसरा जो 5 MVA है उसको भी इंक्रीजिंग के लिए दिया गया है। भविष्य में वो भी इंक्रीज होकर 10 MVA हो जाएगा। जी। तो जो पहले 5-5 एमबी के ट्रांसफार्मर रखे थे, आए दिन उनमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लाइट चली जाती थी, खैराबाद वालों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जो 10 एमबी का ट्रांसफार्मर रख दिया गया है, तो क्या लगता है कि अब इसके बाद कोई दिक्कतों का तो सामना नहीं करना पड़ेगा? देखिए कोई सिस्टम जब अंडर लोड चलता है तो उस पर समस्या कम आती है। कोई चीज़ अगर अपने मैक्सिमम पीक पे चलती है तो उसमें समस्या आने की संभावना ज़्यादा होती है। अच्छा, नदीम हसन खान ने ज्ञापन दिया था, उसमें उन्होंने एक 10 एमबी ट्रांसफार्मर की और भी मांग करी है। तो क्या लगता है कि ये ट्रांसफार्मर कब तक की यहाँ पे उपस्थित हो जाएगा? 25-26 में देखिए प्रस्तावित है। अभी ये तो स्वीकृत होने के लिए गया है और स्वीकृति के उपरांत ही उम्मीद है कि 26 तक जो है लग जाएगा। तो क्या संदेश देना चाहेंगे खैराबाद के नगर वासियों के लिए? देखिए बिजली ऐसी चीज़ है कि इसका स्रोत जो है वो सीमित है। तो इसलिए बिजली को जो सदुपयोग करें और चोरी और इस अन्य जो है इससे बचें। जिससे भविष्य में पता लगा आप चोरी कर रहे होगे, हम चेक करेंगे तो हमारे आपके बीच में वैमनस्य हो जाएगा कि हम भाई हम तो विभाग के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन आपको लगेगा कि मैं आपसे मेरी कोई पर्सनल वो है। कुछ ऐसे रीज़न आ भी जाते हैं भाई, फील्ड वर्क में पता लगा पब्लिक से इस तरह की आ जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई ऊर्जा बचाएँ, कोई चोरी वगैरह ना करें। जी, और समय पे बिल जमा करें। जैसा कि आपने देखा, एसडीओ साहब ने मेरे चैनल के माध्यम से खैराबाद के नगर वासियों को यह आश्वासन दिया है कि जो 10 एमबी का ट्रांसफार्मर लगा है, इससे अब आप लोगों को लाइट की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नदीम हसन खान साहब, आपने जो एसडीओ साहब को एक ज्ञापन दिया था, क्या ज्ञापन दिया था और क्या क्या मांगे उसमें रखी थी, और क्या क्या आपकी मांगे अभी तक की पूरी हो पाई है प्रशासन तरफ से? देखिए एसडीओ साहब को ये हमने दिया था दिशाती बेनता विनोद कुमार गुप्ता जी को, जो एक्सीएन थे, कि खैराबाद में 5-5 एमबी के 2 ट्रांसफार्मर रखे हुए थे। और होता ये था कि जब 5 एमबी का एक ट्रांसफार्मर फूक जाता था तो हमारा उस जो 5 एमबी का ट्रांसफार्मर बचा था उससे आधा पावर हाउस के उधर वाल आधी रोड चलाई जाती थी, फिर आधा कस्बा इधर चलाया जाता। तो होता था कि 12 घंटे हमको बत्ती मिलती थी, 12 घंटे दूसरे मोहल्ले के लोगों को बत्ती मिलती थी। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। और फिर ट्रांसफार्मर आने में भी 3-4 दिन 5 दिन लग जाते थे अगर अवेलेबल होता था तो उसका रिजल्ट ये रहा कि हमने 10-10 एमबी के 2 ट्रांसफार्मर मांगे थे। उसमें ऊपर वाले के शुक्र से एक 10 एमबी का ट्रांसफार्मर आ गया जो बिल्कुल जस्ट मेरे पीछे रखा है।
और उसके जो पीछे रखा है वो 5 MB का है, जिससे आने वाले उसको रूलर में जोड़ दिया जाएगा, तो उससे 5 गाँव रूलर के जुड़ जाएंगे। हमारी डिमांड अब फिर ये है कि ये ट्रांसफार्मर अगर ईश्वर ना करे कभी ऐसा हो कि ट्रांसफार्मर अगर फूक जाए तो फिर 5-7 दिन लगेंगे। इसलिए इस ट्रांसफार्मर के साथ में पीछे वाला 5 MB का हटा करके 10 MB का एक ट्रांसफार्मर और रख दिया जाए, जिस पर 2 ट्रांसफार्मर की जो मेरी मांग थी, एक मेरी मांग पूरी हो चुकी है। मेरे कस्बे के लोगों को रात में सोने का भरपूर मज़ा मिलेगा। रात में सोएंगे तो बिना ब्रेक के सोएं, आराम मिलेगा, अच्छा वोल्टेज आएगा, फॉल्ट नहीं आएगा लोकल। और दूसरा जो ट्रांसफार्मर आ जाएगा तो कम से कम 10 साल के लिए हमारे कस्बे की समस्या दूर हो जाएगी, जिससे कि लोगों को राहत मिलेगी। और 5 MB जो है वो उससे गांव जोड़ दिया जाएगा, तो 10-10 MB के हो जाएंगे, तो एक 10 MB की पावर इतनी है कि उससे पूरा कस्बा और अगर कुछ और क्षेत्र का विकास होगा तो वो भी चलेगा। और जब 10-10 MB के 2 ट्रांसफार्मर हो जाएंगे तो पूरा कस्बा आसानी चलेगा, ओवरलोड भी नहीं देगा और ट्रांसफार्मर फूकने की भी संभावना बहुत कम रहेगी। दूसरी चीज़ SDO साहब को मैं सुझाव देना चाह रहा हूँ कि एक पावर हाउस से केबल निकल करके जा रहा है, जो सड़क काटी जाएगी। बेहतर ये सड़क अगर काटी जा रही है तो आपके पास पुराने खंभे पड़े हैं, उन खंभों को सड़क में डाल दीजिए, अंदर उतार दीजिए, ताकि जब भविष्य में फिर कभी अगर तार खराब हो जाए तो वो खंभों के अंदर से तार घसीट दिया जाए, बार बार सड़क ना काटना पड़े। 2 खंभे पुराने डाल दिए और उसके बाद में भी वो सड़क रिपेयर कर दी जाएगी, तो ये बहुत बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। खंभे आपके पास पुराने पड़े हुए हैं और ये पीला वाला तार जो उसके अंदर से निकल जाएगा, तो उससे आराम मिलेगी लोगों को, सड़क नहीं खोदना पड़ेगी।